नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं ग्लो इंडिया और मैं महेश पांडे। बहुत ही दुखद घटना, बहुत ही मतलब एकदम आक्रोशित कर देने वाली घटना घटी है। और इसका जो शुरुआत है वो 14 तारीख से हुआ था। इसी 14 तारीख को 14 तारीख को एक मनीषा नाम की लड़की जाती है अपने मकई के खेत में। गई होगी मकई तोड़ने के लिए या कुछ, है ना। उसके बाद क्या होता है कि वहाँ से वो चोटिल हो जाती है। चोटिल हो जाती है मतलब अंदरूनी चोट लगता है। आती है घर में अपने भाई के साथ जाती है थाना केस करने के लिए। जगह कौन सा है? हाथरस, यूपी में पड़ता है हाथरस। तो जाती है। उसके बाद में पुलिस वालों के पास जो है भाई रिपोर्ट लिखवाता है कि मेरे भाई के साथ में, मेरे बहन के साथ में जो है किसी ने बहन के ऊपर हमला कर दिया और गर्दन पे वार किया है, मारा है किसी चीज़ से, आप रिपोर्ट दर्ज कीजिए। ये यूपी पुलिस का कहना है कि इस तरह से रिपोर्ट जो है साइन किया है, उसके भाई ने ऐसा लिखवाया है। इस तरह का पुलिस का कहना है कि इसी तरह का रिपोर्ट लिखवाया था। उसके बाद उसको मेडिकल में जो है एडमिट कराया गया। लेकिन फिर क्या हुआ कि युवती का तबीयत जो है बिगड़ने, ज़्यादा ही तबीयत खराब होने लगी। उसके बाद में क्या किया कि वहाँ से एक थोड़ा बड़े अस्पताल में अलीगढ़ जो है वो रेफ़र कर दिया गया। अलीगढ़ के ट्रॉमा सेंटर में ट्रीटमेंट चलने लगा। तो वहाँ पर जो है तकरीबन 22 तारीख को फिर वो मनीषा नाम की जो युवती है, जो कि अब नहीं रही थी, अब है नहीं, अब नहीं रही इस दुनिया में, वो बोलती हैं कि नहीं, मैं हमारे साथ जो है दुष्कर्म भी किया है कुछ लोगों ने। तो उसके बाद जो है 4 लोगों का नाम जो है, एक है संदीप जो कि 22 साल का है, दूसरा है रवि जो कि 28 साल का, तीसरा है राजकुमार जो 28 साल का है, और लव कुश जो कि 19 साल का है। चारों लोग अभी हिरासत में है, अरेस्ट कर लिया गया है। तो इन लोगों को हिरासत में ले लिया गया। इन लोगों के ऊपर में जो है खुद बयान दिया था पीड़िता ने कि इन 4 लोगों ने मेरे साथ में जो है दुष्कर्म किया, चारों लोगों ने सामूहिक दुष्कर्म। उसके बाद में क्या हुआ कि ये देने के बाद तबीयत और बिगड़ने लगी, वो ठीक नहीं हो रही थी अलीगढ़ में। तो वहाँ से जो है सफदरजंग अस्पताल दिल्ली रेफ़र कर दिया गया। अब दिल्ली में आने के बाद में फिर क्या होता है कि कल यानी कि 29 तारीख को दिल्ली में दम तोड़ देती है। दिल्ली में दम तोड़ देती है। हाथरस की यूपी की भारत की बेटी मनीषा ने दम तोड़ दिया सफदरजंग अस्पताल में। पोस्टमार्टम हुआ। पोस्टमार्टम के रिपोर्ट में हालांकि ये सामूहिक दुष्कर्म के बारे में जिक्र नहीं किया गया है। जो मेडिकल रिपोर्ट जो अभी तक आया है, अभी और फॉरेंसिक जांच के लिए कुछ सैंपल्स बाहर गए हैं, देखते हैं उसके आधार पे फिर बाद में बताया जाएगा। लेकिन अभी तक जो है उसमें दुष्कर्म का मामला नहीं है। हमला, मारना, गर्दन वर्दन पे वार करना, ये सारी चीज़ें हैं अभी तक। अब उसका क्या माजरा है पता नहीं। अब क्या होता है कि कल 29 तारीख को ही रात को फिर हाथरस लेकर के जाया जाता है डेड बॉडी को। और वहाँ पर जब लेकर के जाते हैं तकरीबन 12:45 में हाथरस पुलिस टीम पहुँचती है एम्बुलेंस में डेड बॉडी को लेकर के। मनीषा का डेड बॉडी जब लेकर के पहुंचते तो मनीषा के घर वालों का कहना था कि डेड बॉडी हमें दे दीजिए, हम अंतिम संस्कार करेंगे अपने तरीके से। हम लोग हल्दी वल्दी लगाते हैं, जो हिंदू रीति रिवाज में होता है, हमें वो करना है। लेकिन पुलिस वालों ने एक भी नहीं सुनी। उस माता पिता का दर्द, वो पीड़ा, वो भाई का तड़पना किसी पुलिस वाले को नहीं दिखाई दिया। पुलिस वाले लड़की के पिता को ना ऐसे उठा उठा के फेंक रहे थे, हट यहाँ से, हट यहाँ से, इस तरह से फेंक रहे थे। पता नहीं किस बात की डर थी पुलिस वालों को। क्या ऐसा होना था कि भाई क्या ऐसा पता तो नहीं चल जाएगा कुछ, या पता नहीं, या लेट करेंगे तो पता नहीं और कुछ नई नई चीज़ें आएंगी, या पता नहीं क्या था। अंतिम दर्शन मतलब एक बार दिल्ली क्या गई, फिर किसी ने, घर वालों ने दोबारा शक्ल ही नहीं देखा मनीषा का। कह रही थी वो पीड़िता की जो भाई है वो कह रहा था कि हम कह रहे थे कि हमें 5 मिनट के लिए दिखा दो भाई, एक बार शक्ल तो दिखा दो, अंतिम बार तो दर्शन तो करने दो। लेकिन पुलिस वाले ने अंतिम दर्शन नहीं करने दिया। वहां से सबको धक्का धुक्का दे करके पीड़िता, बताओ, जिसकी बेटी नहीं रही उसको धक्का मार रहा है, पिटाई कर रही है, पीछे पे लात मार रहा पुलिस।
बहुत दुखद है ये घटना सुन के, बहुत ज़्यादा क्या बताएं, विचलित कर देता है मन को। उसके बाद वहाँ से पुलिस वाले जो है पीड़िता के लाश को खुद ही ले गए और 12 बजकर तकरीबन 2:20 में शमशान घाट लेकर के वो लोग चला गया। और शमशान घाट में पुलिस वालों ने, जहाँ घर के एक भी सदस्य कोई मौजूद ही नहीं था, पुलिस वालों ने जाने ही नहीं दिया। पीड़िता के घर वालों का कहना था कि हम लोग रात को जो है दाह संस्कार नहीं करते हैं, फिर भी अगर आप करना चाहते हैं कीजिए, हमें हल्दी वल्दी नहीं लगाने दे रहे हैं, चलिए एक बार दर्शन तो कर लेने दीजिए। नहीं करने दिया दर्शन। और बाद में खुद पुलिस वालों ने 2:45 के रात को जो है अग्नि दे दिया पीड़िता का, मतलब दाह संस्कार क्या कहेंगे उसको, बस आग लगा दिया बस, ठीक है। उसके बाद में जो है पुलिस वाला जो सबको रोक रहा था, जो धक्का मार रहा था, जो सबको कह रहा था इधर कोई नहीं आएगा, वो बंदा, वो पुलिस वाला कोच हंसते हुए नजर आया। उसकी तस्वीर आप यहाँ पर देखिए, हंस रहा था वो हंस रहा था। वहाँ कोई तड़प रहा था, किसी की बेटी नहीं रही, किसी की बहन नहीं रही, किसी के साथ दुष्कर्म हुआ या मान लीजिए दुष्कर्म हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। अगर दुष्कर्म नहीं हुआ तो भी जान तो गई, किसी ने जान तो लिया ना, कैसे भी वार करके लिया, चाहे गर्दन में मार के लिया, चाहे पीठ पे मार के लिया, जान तो गई ना। जिसने भी ये हरकत किया है, सबसे पहले ये पुलिस वाला, इस पुलिस वाले को तो खैर निलंबित कर देना चाहिए, ये तो खैर रहने के लायक है ही नहीं। जितने लोग यहाँ पर है जिसने अंतिम दर्शन नहीं करने दिया ना घर वालों को, इन लोगों को सरकार से हमारी मांग है कि सबको निलंबित कीजिए। और ये जो 4 आरोपी है ना, जल्दी से जल्दी इनके ऊपर, अगर इन लोगों ने दुष्कर्म किया है, जो भी किया है, आखिर मारा तो इन लोगों ने ही, दुष्कर्म किया या नहीं किया, इन लोगों को जल्द से जल्द फांसी होने ही चाहिए। किसी बेटी के तरफ, भारत की किसी बेटी के तरफ, भारत की ही क्यों, पूरे संसार में किसी की भी बेटी के तरफ कोई बुरी नज़र डालेगा तो उसके साथ में फास्ट ट्रैक में फैसला होना चाहिए, इंतजार नहीं होने चाहिए। निर्भया की तरह लगा दो 7, 8 साल, 9 साल, उसके बाद अंतिम में फैसला दो। उसको उतना जिंदगी जीने का हक क्यों दिया? इन लोगों के साथ में तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए और इन लोगों को लटका देना चाहिए बीच चौराहे के ऊपर। और बीच चौराहे पर अगर आप नहीं लटकाते हैं तो जहां आपका लटकाने का फर्ज बनता है वहां पर लटका दीजिए इन लोगों को। ये इन लोगों ने क्रूरता की सारी हदें पार कर दी है। एक क्या बिगाड़ा था यार, उस युवती ने क्या बिगाड़ा था इन लोगों का? सुनने में आ रहा कि 2001 में इनमें से किसी एक जो आरोपी है उनमें से किसी एक के घर से उस पीड़िता के घर में लड़ाई झगड़ा कुछ पहले इन लोगों का आपस में हुआ था 2001 में। 2001 बहुत दिन हो गए, 2001 अभी नहीं है, 19 साल, समझ रहे हैं, 19 साल। जो भी रीजन है अभी नहीं पता, लेकिन अगर इन लोगों ने गैंग रेप किया होगा, सामूहिक दुष्कर्म किया होगा, तो फिर इनका तो खैर वो तो तय है, जो निर्भया के आरोपियों के साथ हुआ था वो तो होगा ही होगा। लेकिन अगर इन लोगों ने सामूहिक दुष्कर्म ना करके सिर्फ मारा भी हो, ठीक है, तब भी उनके साथ में वही सज़ा होनी चाहिए। फिलहाल मेडिकल रिपोर्ट में अभी तक जो है वो सामूहिक दुष्कर्म का जिक्र नहीं है इस टाइम तक। लेकिन अंदाज़ा, अगर कोई मरती हुई लड़की, अगर कोई अंतिम समय में अगर ये बोले कि मेरे साथ दुष्कर्म हुआ है, जब उसको पता चल जाए कि अब मैं जाने वाली हूँ, और फिर वो बोले, तो मुझे नहीं लगता है कि वो बनावटी या झूठ बोलेगी। मुझे लगता ही नहीं कि वो झूठ बोलेगी। उसको पहले लगा होगा चलो मैं बच जाऊंगी तो मैं रेप वेप का नाम क्यों लूँ, बेकार मेरी बेइज्जती ही होगी, बदनामी ही होगी, है ना। बाद में लगा होगा कि अब तो मैं बचूंगी नहीं, तो क्यों ना मैं सच्चाई बता के जाऊँ लोगों को, तो सच्चाई बता दी। यही बात मुझे लग रहा है जी। अपडेट था, क्या बोलूँ इस पर। मैं ही चाहता हूँ कि इन लोगों को जल्द से जल्द जस्टिस फॉर मनीषा ज़रूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में आप लोग। थैंक यू।